है गाइज, आज की वीडियो में हम एजेंट कार्टर सीजन 2 के 8th एपिसोड के बारे में बात करेंगे जो काफी इंटरेस्टिंग है। सो वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो एपिसोड की शुरुआत में 1 साल पहले का 1946 न्यूयॉर्क का सीन दिखा के जारविस पेगी को उस येलो बम के बारे में बताता है जो हमने सीजन 1 में देखा था। और ये वही सीन होता है जब पेगी सीजन 1 में स्पाइडर के पास जाके उसकी तिजोरी से वो येलो बम निकाल के जारविस को कॉल करती है। अगर आपने सीजन 1 नहीं देखा तो सभी एपिसोड के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जाके देख लेना। तो जारविस पेगी से बात कर रहा होता है, तभी एना ड्राइंग क्लास से आके जारविस कॉल रख के एना के पास आके वो पूछती है। तो जारविस एना को पेगी के बारे में बता के हमें प्रेजेंट डे वाला सीन दिखा के जारविस उदास होकर हॉस्पिटल में एना के पास होकर रेडियो पे गाना लगाने की कोशिश करके वहाँ पेगी भी आती है और रेडियो पे गाना नहीं लगता तो जारविस गुस्से में रेडियो को फोड़ के पेगी जारविस को समझा के सब ठीक होके उसे होश आ जाएगा ऐसा बोल के सामान लाने मैं घर जा रही हूँ ऐसा बोल के चली जाती है। जेसन को होश आके उसके पास विटनी होती है और वो जेसन को जब तुम गायब हुए थे तब क्या हुआ था ऐसा वैसा पूछने लगती है। साथ में हम दोनों साथ में काम करके एक दूसरे की स्टडी करेंगे ऐसा बोल के जेसन राजी नहीं होता तो विटनी तुमने कुछ सुना क्या ऐसा बोल के इससे तुम्हें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी ऐसा बोल के उसे हाथ लगाती है। पेगी घर आती है तो वह डैनियल होके वो उसे जेसन के किडनैप और एना के बारे में बता के डैनियल उसे उस पे हुए हमले के बारे में बता के वर्नन विटनी के लिए यूरेनियम ढूंढ रहा है, साथ में उसके साथ मैनफ्रेडी भी है ऐसा बता के दोनों थोड़े इमोशनल होके अंदर जाके पेगी नहा के रेडी वगैरह होती है और फिर दोनों मैनफ्रेडी से मिलने जाके उसके आदमी उन्हें अंदर नहीं जाने देते तो पेगी और डैनियल उन्हें पेल के मैनफ्रेडी अंदर अपने माँ के साथ खाना बना रहा होता है। तभी उसे पेगी दिख के वो थोड़ा शॉक होता है। इंग्लैंड के लंदन में जैक एक लोंडे के साथ टल्ली होके उससे एक फाइल लेके वो लोंडा जाते ही जैक खोपचे में उस फाइल के कटे हुए शब्द देखता है तो उसमें एम कार्टर और SOE के बारे में लिखा होके उन्हें गैजेट की मदद से जैक पढ़ के खुश होता है। पेगी और डैनियल मैनफ्रेडी से बात करके विटनी को मैसेज देने को बोल के पहले वो राजी नहीं होता लेकिन बाद में मैसेज देने के लिए रेडी होता है। विटनी जेसन को अपनी डायरी दिखा के उसने चूहों के साथ वगैरह जो भी किया वो पढ़ के जेसन शॉक होके विटनी उसे तुम भी जीरो मैटर को कंट्रोल करो ऐसा बोल के जेसन बेस करता है। तो विटनी उसे समझा के तुमने कुछ सुना क्या, अगर सुना तो वो तुम्हें गाइड करेगा ऐसा बोल के जेसन आंखें बंद करता है। तभी वहाँ मैनफ्रेडी आके वो विटनी को धीरे से पेगी के मैसेज के बारे में बता के वो जेसन के बदले यूरेनियम देने के लिए राजी हो गई है ऐसा बता के विटनी खुश होती है। एना का ऑपरेशन होने के बाद भी उसे होश नहीं आता तो जारविस रोते हुए मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा ऐसे वादे करके उदास होके थोड़ी देर में एना को होश आता है तो जारविस ज्यादा ही खुश होके एना को पप्पी देके डॉक्टर को बुलाता है और डॉक्टर चेक कर रहे होते हैं तो पेगी को भी बता के डॉक्टर बाहर आके जारविस को हमने एना को बचा लिया है लेकिन वो कभी मां नहीं बन सकती ऐसा बताता है। तो जारविस उदास होके मैं एना से खुद बात करूंगा ऐसा बोल के एना के पास आके दोनों इमोशनल होके ऐसी वैसी बातें करते हैं। चैम्बरली यूरेनियम रॉड जैसे ही डुप्लीकेट रॉड बना के वो चेक करने पे बिल्कुल भी डुप्लीकेट नहीं लगते जिससे पेगी वगैरह उन्हें लेके जाने की तैयारी करते हैं। तभी वह जारविस आके वो भी उनके साथ आना चाहता है तो पेगी उसे अकेले में समझा के जारविस विटनी ने मेरी बीवी पे हमला किया है और उसे उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी ऐसा बोल के मैं भी आऊंगा ऐसा बोलता है। तभी स्टार्क को कुछ कागज भेज के उन्हें लगता है कि वो कोड होंगे लेकिन चैम्बरली देखता है तो ये कोड ना होके गामा रेडिएशन की वगैरह मशीन है जिससे जीरो मैटर को एलिमिनेट कर सकते हैं ऐसा बोलता है और ये काफी कॉम्प्लिकेटेड होके मैं मशीन बना सकता हूँ ऐसा बता के कागज लेके चला जाता है। उसके बाद जारविस डैनियल और पेगी जा ही रहे होते हैं कि वह जैक आके पेगी दोनों को भेज के जैक से बात करती है तो वो फाइल वगैरह दिखा के हल्की सी धमकी दे के पेगी उसे इग्नोर करके चली जाती है। विटनी जीरो मैटर के निशान को छुपाती है तो मैनफ्रेडी इससे तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, ये पावर होके यही तुम्हें सुंदर बना के दुनिया से छुपाना नहीं चाहिए ऐसा बोलता है। तो विटनी खुश होके दोनों चुम्मा चाटी करने ही वाले होते हैं कि पेगी वगैरह आते हैं तो वो जेसन को लाके विटनी बहुत खुश होके पेगी जेसन को नॉर्मल देख के थोड़ी शॉक होती है और थोड़ी बातें करके यूरेनियम चेक करके जेसन को एक्सचेंज करते हैं। तभी गलती से सूटकेस खुल के यूरेनियम नीचे गिर के वहाँ कुछ भी नहीं होता तो विटनी वगैरह ये नकली है ऐसा समझ के पेगी वगैरह जेसन को लेकर भागने लगते हैं तो विटनी वगैरह भी उनका पीछा करते हैं। वही ट्रक में जेसन पेगी को विटनी नहीं रुकेगी ऐसा बोल के पेगी उसे गामा कैनन के बारे में बता के जेसन थोड़ा शॉक होके सोचने लगता है। तभी विटनी के लोगों की गाड़ी स्लोली आते देख पेगी सोच में पड़ती है। वैसे ही जेसन उन पे बंदूक तान के पेगी वगैरह शॉक होके जेसन उन्हें यूरेनियम के बारे में पूछने लगता है। साथ में पेगी के ऊपर बंदूक तान के डैनियल इमोशनल होके वो SSR में है ऐसा बता के जेसन वहां से जाके विटनी की गाड़ी में चला जाता है तो पेगी इमोशनल और उदास होती है। जैक वो फाइल वर्नन को दिखा के वो बहुत खुश होके जैक उसके साथ पेगी के बारे में बात ही कर रहा होता है कि दूसरा एजेंट आके वर्नन को लड़की का कॉल आके इम्पोर्टेंट है और उसके पास तुम्हारा एक्सेस कोड है ऐसा बताता है जिससे जैक को डाउट होके वर्नन जैक को बाहर भेज के बात करता है। तो जैक चुपके से दूसरे फोन से उनकी बातें सुन के वर्नन चुपके से लॉकर के पास जाता है तो वहाँ जैक आके वर्नन के साथ बात करके वर्नन प्रमोशन वगैरह बोल के आगे बढ़ता है तो जैक बंदूक दिखा के वर्नन मुझे अफसोस है ऐसा बोलता है। और अगले सीन में पेगी और डैनियल वहाँ आके जैक को कुछ भी याद नहीं होता, साथ में साइड में याददाश्त जाने वाला गैजेट दिख के यूरेनियम भी नहीं दिखता। तो पेगी जैक से पूछ के जैक मैं कॉल पे बात सुन रहा था ऐसा बता के फोन के पास उन्हें जैक ने लिखे कोऑर्डिनेट्स दिख के वो सारी बात समझ जाते हैं जिससे जैक बंदूक वगैरह लोड करके
उनकी साइड होता है। वहीं पे डैनियल पेगी से बात करके जेसन से आगाह करके पेगी डैनियल को ब्लेम देके जैक उन्हें लेके मिशन पे जाते हैं। सैमरली रोज को गैमा कैनन के बारे में बता के जारविस रोज से अकेले में बात करके जारविस रोज को कुछ सामान वगैरह देके एना का ध्यान रखना ऐसा बोल के दोनों इमोशनल होते हैं। तभी पेगी वगैरह आके सब निकल पड़ के मैदान में पहुंचते हैं। वहीं पे विटनी परमाणु हथियार देख के जेसन के साथ गाड़ी में बैठ के थोड़ी बहस करके ऑर्डर देते ही वर्नन ब्लास्ट करके पेगी की वगैरह फट के वह जीरो मैटर बनने लगता है, जिसके पास विटनी और जेसन आके खुश होके जेसन तुमने कुछ सुना क्या ऐसा बोल के विटनी मैंने कुछ भी नहीं सुना ऐसा बोलती है और थोड़ी देर में जेसन उड़ के जीरो मैटर में जाने लगता है। तो विटनी मुझे भी ले जाओ ऐसा चिल्लाने लगती है। सैमरली वगैरह गैमा कैनन रेडी कर रहा होता है, तभी जारविस मैं विटनी को ठोकूंगा ऐसा बोल के चला जाता है। तो पेगी डैनियल को वगैरह जीरो मैटर पे फायर करना ऐसा बोल के जारविस के पीछे जाती है। गैमा कैनन रेडी करा के जीरो मैटर को निशाने पे लेके डैनियल फायर करते ही जीरो मैटर बंद होके जेसन नीचे गिरता है। तो विटनी उसे उठाने लगती है। एना सो के उठती है तो रोजू से जारविस जल्द ही आएगा ऐसा बता के इमोशनल होके दोनों थोड़ी बातें करके जारविस ने दिया सामान में जारविस का लेटर भी दिखाई देता है। जारविस विटनी के पास आते ही उस पे गोली चलाता है। वहीं पे पेगी भी आती है और विटनी को कुछ भी ना होके वो उठने लगती है। तभी मैनफ्रेडी आके उन पे बंदूक तानता है। तो विटनी उठ के मैनफ्रेडी को रोक के मुझे जेसन चाहिए और उसे कंट्रोल करने की चाबी ये पेगी है, इन्हें जिंदा रखो ऐसा बोल के मैनफ्रेडी पेगी और जारविस के सर पे मार के बेहोश करते हैं और यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। सो गाइस आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।